देखो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। क्या कह रहे हैं? तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या च। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। पुनः त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरम अस्मदादि नाम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत्पाषाणादि। तत्र मतलब पुत्र, तत्र पद से क्या लेना है पंडित जी? वह पृथ्वी नवद्रव्येशु, है ना, उन 9 द्रव्यों में जो गंधवती है, गंध वाली है, वो कौन है? पृथ्वी गंध वाली जो है वो कौन है? पृथ्वी है। वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की है पृथ्वी? कितने प्रकार की है? 2। नित्या और अनित्या, है ना। नित्या कौन सी है? बोले नित्या परमाणु रूपा। जो नित्या पृथ्वी है वो परमाणु स्वरूपा होगी। मैंने आपको बताया था, पृथ्वी, अप, तेज और वायु, इनके परमाणु नित्य होते हैं। ये बताया था ना, इनके परमाणु कैसे होते हैं? नित्य होते हैं। चर्चा हुई थी हमारी आपकी इस विषय में। बोले और दूसरी कैसी है? एक तो नित्य है। नित्य कौन सी है? परमाणु स्वरूपा। बोले अनित्य कौन सी है फिर? तो क्या कह रहे हैं? अनित्या कार्य रूपा। अनित्य पृथ्वी कार्य स्वरूपा है। कार्य स्वरूपा मतलब ये जो हमारा शरीर है ये भी तो पार्थिव है, क्यों जी? पार्थिव पदार्थ है ना। ये जो मिट्टी, पत्थर, ये सब दिखाई देता है, ये सब क्या है? पार्थिव ही है ना, क्यों जी? जी सर। तो ये सब क्या है? कार्य स्वरूप है। हम लोग इसका कार्य के रूप में प्रयोग करते हैं। किसी से उत्पन्न है ना, कार्य का मतलब क्या है? कार्य का लक्षण याद है किसी को? कार्यम प्राग भाव प्रतियोग। प्राग भाव का प्रतियोगी, वो कार्य कहलाता है? और एक लक्षण तर्क भाषाकार क्या देते हैं कार्य का? बोलो, किसी को याद हो तो। महोदय जो नित्य। नैन्सी, विपाशा बहन जी, शगुन जी भैया। इत्यादि। नियत पश्चात पूर्व पश्चात अन्यथा है जो नियत पश्चात में होती है और अनन्यथा सिद्ध होती है उसे कार्य कहते हैं। जो नियत पूर्व में होता है वो तो कारण होता है महोदय। है ना। अर्थात जिसकी पूर्ववृत्तिता निश्चित हो, है ना, और कारण जिसकी पूर्ववृत्तिता निश्चित हो और जो अनन्यथा सिद्ध हो वह कारण है। और जिसकी पूर्ववृत्तिता निश्चित हो और अनन्यथा सिद्ध हो वो क्या है? कार्य है। आगे हम लोग इसका लक्षण अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, समझाना था बस खाली ये, इसीलिए। तो क्या कह रहे हैं? जो कार्य स्वरूपा पृथ्वी है वो अनित्य होती है। पुनः त्रिविधा, वह 3 प्रकार की है। कौन सी 3 प्रकार की है? परमाणु स्वरूपा, कार्य स्वरूपा। हाँ, कार्य स्वरूपा वो 3 प्रकार की है। कौन से 3 प्रकार? शरीर स्वरूपा, इंद्रिय स्वरूपा और विषय स्वरूपा, है ना। विषय भेद वाली, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद वाली। बोले शरीर वाली जो पृथ्वी है, शरीर की जो पृथ्वी है वो कहाँ रहती है? तो अगर शरीरम अस्मदादि नाम, शरीर स्वरूप में पृथ्वी कहाँ रहती है? हम लोगों के शरीर में, है ना, हमारी देह में। और इंद्रिय स्वरूप पृथ्वी, बोले इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती। इंद्रियों में जो गंध का ग्रहण करने वाली कौन है? घ्राण इंद्रिय है। वो कैसी है? वो पार्थिव है? और कहाँ रहती है वह भी? नासाग्रवर्ती, नासिका के अग्रभाग में रहती है। बात समझ आ गई? तो कह रहे विषयो मृत पाषाण आदि। और विषय रूपा पृथ्वी कैसी है? विषय स्वरूपा पृथ्वी, बोले मृत पाषाण आदि स्वरूपा है ना। मिट्टी, पहाड़, पत्थर, सब क्या है? विषय स्वरूपा पृथ्वी है। बात समझ आ गई? जी, है ना। चलिए, अब जल की बात आ गई। वो जल का लक्षण क्या है? तो क्या कह रहे हैं? शीत स्पर्शवत्या आपह। बोले जिसका स्पर्श कैसा है? जो शीत स्पर्शवान है वो कौन है? शीत स्पर्श वाला कौन है पंडित जी? जल है। जल है ना।
वह भी कितने प्रकार का है? फटाफट फटाफट पढ़ते जाओ, सामान्य है तो। बोले दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु स्वरूप है, वही आपको बताया था मैंने। और अनित्य कैसा है? कार्य स्वरूप है। पुनः जो कार्य स्वरूप है उसके तीन भेद कर दिए उन्होंने, कौन से? शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से, है ना। चलिए आगे क्या कह रहे हैं? शरीरम वरुण लोके, आपका जो जलीय शरीर है वो कहाँ रहता है? वरुण लोक में। वरुण लोक में। वरुण, है ना। शरीरम वरुण लोके। और इंद्रिय स्वरूपा, इंद्रिय स्वरूप में जो है वो कहाँ रहता है? रसाग्रह, रसना के अग्रभाग में। रसना के अग्रवर्ती विषयी। रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, रस का ग्रहण करने वाली जो रसन इंद्रिय है ना, वही क्या है आपकी? जल स्वरूपा इंद्रिय है। और वो कहाँ रहती है? बोले जिह्वा के अग्रभाग में। बोले दिखती तो है नहीं, हम जीव निकाल के देखते हैं ऐसा करके, तो कहीं नहीं दिखती है रसन इंद्रिय। तो जब आप तर्क भाषा पढ़ेंगे तो वहां पता पड़ेगा आपको कि इंद्रियां कैसी हैं। इंद्रियां कैसी हैं? परमाणु के आकार की हैं। कैसी हैं? परमाणु के आकार की हैं। अब परमाणु दिखता है आपको, यदि परमाणु दिखेगा तो इंद्रिय भी दिख जाएगी, है। अतः जो इंद्रिय है इसीलिए नहीं दिखाई देती है ना, परमाणु स्वरूपा होने कारण रहती है बट दिखती नहीं है। तो इंद्रिय के होने में अर्थात इंद्रिय सद्भावे किम प्रमाणम, अनुमान प्रमाण के द्वारा ही उसको सिद्ध किया जाता है। आगे तर्क भाषा में आप लोग पढ़ेंगे सब, ठीक है। तो रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती, रस का ग्रहण करने वाली इंद्रिय कौन सी है? रसन इंद्रिय। वो कहाँ रहती है? जिह्वा के अग्रभाग में। और विषय स्वरूपा जो आपकी क्या बोलते हैं जल है, वो कहाँ रहता है? विषय स्वरूप जल कहाँ रहता है? सरित समुद्र आदि में, है ना। विषयात्मक जल कहाँ रहता है? सरित समुद्र इत्यादि, सरित समुद्र आदि में, है ना। आगे तेज की बात आ गई। बोले उष्ण स्पर्शवत तेजा, उष्ण स्पर्शवान कौन है? तेज है। तेज है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार? दो, नित्य और अनित्य। नित्यम परमाणु स्वरूपम, अनित्यम कार्य स्वरूपम, है ना। पुनः वो तीन प्रकार का है। कौन सा? अनित्य वाला। कौन से बोली? शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। शरीर कहाँ रहता है इसका? आपका तेज रूपी शरीर कहाँ रहता है? आदित्य लोक में, है ना। तेजो में शरीर आदित्य लोक में रहता है। और इंद्रिय स्वरूप तेज कहाँ रहता है? बोले इंद्रिय रूपम, इंद्रिय स्वरूप तेज रूप ग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती। जो कृष्ण तारा है ना आपकी आंख में, चक्षु में जो कृष्ण तारा है, छोटी छोटी सी बिंदी से दिखाई देती है ना, उसके अग्रभाग में रहता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे विषय रूपी जो आपका तेज है वो चार प्रकार का है। कौन से चार प्रकार हैं उसके? बोले भौम, दिव्य, औदर्य और आकरज भेदात। भौम, बोलो, दिव्य, औदर्य और आकरज भेद से। बोले भौम स्वरूप तेज कहाँ रहता है? बोले भौमम वन्हादिकम, वन्ही आदि में भौम स्वरूप तेज रहता है। अबिंधनम दिव्यम विद्युदाति, दिव्य तेज कहाँ रहता है पंडित जी आपका? जो आकाशीय विद्युत होती है ना, उसमें कौन सा तेज रहता है आपका? दिव्य नाम का तेज रहता है, ठीक है। हाँ। और बोले जो हम खाते पीते हैं, हमारे पेट में भी तो जठराग्नि रहती है, वो कौन सा तेज है? तो कह रहे भुक्तस्य परिणाम हेतु औदर्यम। जो औदर्य नाम का तेज है वो कहाँ रहता है? आपके उदर में रहता है। उसको क्या करता है? अश्रित पीत अन्न को जो पचाने वाला है, वो कौन सा तेज है? औदर्य नाम का तेज है, ठीक है। आकरजम सुवर्ण आदि, एक आकर्ज नाम का तेज है, वो कहाँ रहता है? आपके जो खदान से निकलने वाले पदार्थ है ना, उन सब में कौन सा तेज रहता है? आकरज नाम। आकरज नाम का तेज, ठीक है ना। खान से जो भी चीजें निकलती है, खान जानते हैं ना, खदान जो होते हैं, हाँ, उनसे निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं, उन सब में कौन सा तेज रहता है? आकरज। तो इसका मतलब कोयला वगैरह सब में। हाँ पूछो। ये थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो जो नीचे वाली लाइन एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए। और कौन सी नीचे वाली? ये भुक्तस्य परिमाण हेतु उदर्यम। अरे जो खाते पीते हो, भुक्तस्य, उसका जो परिमाण करता है अर्थात उसको जो मल इत्यादि में बदलता है, वो कौन है? खाए पिए को पचाने वाला कौन है? औदर।
हाँ, जठराग्नि जिसको बोला जाता है वो उदरीय नाम का तेज है? और स्वर्ण आदि में अर्थात आकर यानी आकरे जाता नहीं, आकर मतलब खाद्य पदार्थ आदि। जो ये खदान होती हैं उनको बोला जाता है, उनमें उत्पन्न होने वाला, उनमें रहने वाले जो भी, उनसे उत्पन्न होने वाले जो भी आपके पदार्थ हैं उनमें कौन सा तेज रहता है? आकरज नाम का, है ना, स्वर्ण आदि में आकरज नाम का तेज रहता है। ठीक है, ठीक है। जी महोदय। आवाज में दिक्कत हो रही है? कोई कट रही है आवाज क्या? नहीं सही आ रही है। चलो, रूप रहित स्पर्शवान कौन है भैया? रूप रहित स्पर्शवान कौन है? वायु है ना। वो दो प्रकार की है, नित्य और अनित्य। नित्य कैसी है? परमाणु स्वरूपा है। अनित्य कैसी है? कार्य स्वरूपा है। पुनः वह कार्य स्वरूपा जो 3 प्रकार की हो जाती है, शरीर, इंद्रिय और विषय के द्वारा है। शरीरम वायुलोके, आपका वायवीय शरीर कहाँ रहता है? वायुलोक में, है ना। और इंद्रिय स्वरूप जो आपकी वायु है वो कहाँ रहती है? तो स्पर्श ग्राहकम त्वक, क्योंकि स्पर्श के द्वारा ग्रहण होती है तो इसीलिए कहाँ रहती है? वह त्वक में रहती है ना। और त्वक मतलब आपकी त्वचा तो पूरे शरीर में विद्यमान है कि नहीं? वही कह रहे सर्व शरीरवर्ती। विषय इसका क्या है? तो बोले वृक्षादि कंपन हेतु। वृक्षादि के कंपन का हेतु कौन है? विषय स्वरूप वायु है। ठीक है। बोले अच्छा, एक वायु वो भी है जो शरीर के अंदर संचारित होती है। हाँ, वो भी बता रहे, बोले शरीरांता संचारी वायु प्राण। हाँ, शरीर के अंतर्गत संचारित होने वाली वायु को क्या कहा जाता है? प्राण। शरीर के अंदर संचारित होने वाली वायु को प्राणवायु कहा जाता है। वह यद्यपि एक ही है, सच है, एक कहा यद्यपि वह एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से, उपाधि भेदात प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इत्यादि की संज्ञा को वह प्राप्त करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यद्यपि वह एक है, लेकिन उपाधि भेद से वो अनेक नामों को अनेक नाम उसके जाने जाते हैं। ठीक है ना। वेदांत साथ पढ़ोगे तो वहां बताया ना, और ये तो प्राणपान, व्यान, उदान इत्यादि तो पता ही है। उसके बाद में जी देवदत्ता, धनंजय, ये सब बताए ना। कूर्म, जी कूर्म वाला सब प्रिकिला। आगे पृथ्वी, अब तेज, वायु। आगे उसके बाद क्या आता है आपका? आकाश। शब्द गुणकम आकाशम। शब्द जिसका गुण है वो कौन है? शब्द गुण वाला, जहां पर हाँ, शब्द रूपी गुण जहां पर रहता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो गुण है ना वो कहाँ रहता है? गुणी में। गुण कहाँ रहता है? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आकाश, कहाँ रहता है? गुण द्रव्य में रहता है। आकाश हो गया गुड़ी, और उसका गुण हो गया शब्द। हाँ, गुण कहाँ रहता है? गुणी में, है ना। और किस संबंध से रहता है? किस संबंध से रहता है? अयुत सिद्ध संबंध से। अयुत सिद्ध संबंध नहीं है, समवाय संबंध है। किस संबंध से रहता है? संबंध से। ये सबको याद रखिए। समवाय संबंध से जो गुण है वो कहाँ रहता है? गुणी में रहता है। ठीक है। तो अब ये जो शब्द रूपी गुण है वो कहाँ रहेगा? आकाश रूपी गुणी में। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध है ना। ठीक है ना। और वह आकाश कितने हैं? तच्च एकम, एक है, विभू है, और कैसा है? नित्य है। ठीक है ना। अतीत आदि व्यवहार हेतु काल, बोले जिससे अतीत इत्यादि का, भूत, भविष्य, वर्तमान आदि से सबको ले लेना है ना। भविष्य वर्तमान को भी उससे ले लेना है। ठीक है। अरे अतीत यानी भूत के लिए तो कह ही दिया, तो भविष्य और वर्तमान को भी इसी से ले लेना है ना। तो अतीत, भविष्य, वर्तमान इत्यादि के व्यवहार का जो हेतु भूत है वो कौन है? किसके द्वारा व्यवहार किया जाता है? अतीत, भूत, भविष्य, वर्तमान का काल के द्वारा। वह काल भी कैसा है पंडित जी? सच एक विभु नित्यश्च, वह एक है, नित्य है और विभु है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई? जी महोदय। सच एक विभु नित्यश्च। हाँ है, वो देखो वो क्या डोर सेट वही है ना।
तो बात समझ में आ गई। वह एक है, विभू है और कैसा है? नित्य है। नित्य है ना। चलिए आगे, आगे के बाद क्या आ गया दिशा, क्या कह रहे हैं? प्राच्यादि व्यवहार हेतु दिक्, जिसके द्वारा प्राची उदीची है ना इत्यादि का व्यवहार किया जाए, वो कौन है? वो कौन है? दिक्। क्या उल्टा सीधा बोलते हो, नशा वशा करके बैठे हो सुबह सुबह क्या? काल से व्यवहार किया जाता है क्या? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का किससे व्यवहार किया जाता है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का व्यवहार किससे किया जाता है? दिक् से। तो फिर काल कहाँ से आ गया उसमें? तो वही कह रहे हैं, आदि से वही लेना है, उदीची इत्यादि का, उदीची अर्बाची इत्यादि का लेना है। तो प्राची, प्राची आदि व्यवहार हेतु, इनके जो व्यवहार का हेतु है, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि के व्यवहार का जो हेतु है, उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है पंडित जी? दिक् के नाम से, अर्थात दिशा के नाम से जाना जाता है। वह एक है, नित्य है और कैसी है? विभू है पंडित जी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे क्या है? ज्ञानाधिकरणम आत्मा। बोले जो ज्ञान का अधिकरण है वो कौन है? ज्ञान का अधिकरण कौन है? तो बोले जहां पर समवाय संबंधेना, जिसमें समवाय संबंधेना ये ज्ञान आदि रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आत्मा। आत्मा। आत्मा कहा जाता है। तो आगे सी बात, अब देखो ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में ही रहता है, कभी भी याद रखिएगा। ज्ञान आपकी बुद्धि में नहीं रहता पंडित जी, समझे? ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में। ज्ञानवान, यदि आप कहते हो मैं ज्ञानवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये आपका शरीर ज्ञानवान और बुद्धिमान नहीं है। अभी एक आग लगा दिया जाए 2 मिनट में जल के खाक हो जाओगे। एक आग लगाया जाए 2 मिनट में जल के खाक हो जाओगे, हैं? लेकिन वो जीवात्मा तब भी रहेगा। तो ज्ञानवान कौन है? आत्मा। आत्मा है। एक बार भगवत पाद शंकर को, वो तो ऐसा भ्रमण किया उन्होंने, भारत भ्रमण 4 बार भ्रमण किया भारत पूरा। तो जब भ्रमण कर रहे थे वो पहली या दूसरी बार तो अच्छे सिद्ध हो चुके थे वो, अच्छे मतलब एक साधक हो चुके थे। तो साधक तो थे ही, भगवान शिव का अवतार थे भाई। तो जंगलों का रास्ता था, तभी की बात है, 700 के आसपास की बात है। कुछ लोग 650 कुछ मानते हैं, कुछ लोग 700 मानते हैं उनका समय। तो कुछ भी मानो, 650 700 जो मानो। तो जब वो कहीं जंगल से निकल रहे थे तो भीलों के एक समूह ने उनको पकड़ लिया। भील जानते हैं ना, जो आदि वो रहते हैं जंगल में रहते हो, जो है ना आदिवासी जो लोग होते हैं, उन्होंने उनको पकड़ लिया। बोले चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। ले गए, चले गए, वो सहर्ष चले गए। वहां जाके पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपका जो मुखिया है वो कौन है, आप में जो प्रधान है वो कौन व्यक्ति है? तो जो प्रधान था उनमें वो निकल के सामने आया, बोले हाँ मैं। बोले आप चढ़ाएंगे बलि? बोले हाँ हम चढ़ाएंगे। बोले अच्छा आप किसकी बलि चढ़ाएंगे? आपका देवता, क्या आप अपने एक बार देवता से पूछिए, क्या इस गंदे मल मूत्र में शरीर को, है इस मल मूत्र में शरीर को, देह को लेकर के आपका ये देवता प्रसन्न हो जाएगा? अरे आप मेरी बलि तो चढ़ा ही नहीं सकते, मैं तो जीवात्मा हूं, है मेरी बलि तो चढ़ा ही नहीं सकते आप। वो जीवात्मा को कोई मार सकता है क्या? कोई नहीं मार सकता। आप क्या, आपका देवता भी नहीं मार सकता है। तब क्या इस शरीर की, आप शरीर की बलि चढ़ाना चाहते हैं? ये शरीर तो कैसा है, मल मूत्रमय है, क्या इस मल मूत्र को आपका ये देवता स्वीकार करेगा? पूछिए एक बार। वो सब उनके शिष्य बन गए, वही सब प्रणाम करिए किए उनको साष्टांग, और शिष्य बन गए सारे, समझे? तो ज्ञानाधिकरण कौन है पंडित जी? ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में, ठीक है। वो 2 प्रकार का है आत्मा। कितने प्रकार का पंडित? 2 प्रकार का, अर्थात 2 भागों में बांट दिया। अब इनसे समझ में आता है कि द्वैतवादी रहे होंगे। यदि पूछा जाए आपसे कि जो निजाइत या वैशेषिक है वो क्या, किस संप्रदाय का समर्थन करते हैं, द्वैत या अद्वैत का? किसका करते हैं ये लोग? द्वैतवादी। क्यों, कैसे पता पड़ा कि द्वैतवाद का कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा को इन्होंने 2 भागों में विभाजित, 2 भागों में। हाँ, एक जीवात्मा और परमात्मा दोनों को अलग मान रहे हैं। अद्वैतवादी तो एक ही मानते हैं ना।
है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं परमात्मा चिति तत्र ईश्वर सर्वज्ञ, उनमें जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है ना? परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्न विभु नित्यश्च, और जीव जो है वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है, भिन्न है, विभु है और कैसा है पंडित? नित्य है। बात समझ में आ गई? जी। अर्थात परमात्मा एक ही है, हम ही अलग अलग बटे हुए हैं, है ना? अब ये पुरुष बहुत्व की बात है, प्रति शरीरम भिन्न है ना, आपका जीवात्मा अलग है, मेरा जीवात्मा अलग, कैसे पता पड़ता है अच्छा कि आपका और हमारा जीवात्मा दोनों अलग है? बोलो क्यों जी? सबकी मृत्यु नहीं होती एक की, अरे तो जीवात्मा से मृत्यु का क्या मतलब है? तभी तो बोला बुद्धि से, एक ज्ञान से। ये मत- अरे उसमें जो गुण रहते हैं ना बेटा, देखो हम लोगों को अलग अलग क्यों बनाते, कोई चीज अलग क्यों बनाती? एक मिनट बेटा, देखो एक बात बताओ, एक ही ये घट है ना, एक ही ये घट है, ठीक है? ठीक एक ही ये घट है, ठीक है? अब मैं पूछूं आपसे कि ये घट, एक घट दूसरे घट से क्यों अलग है? बताओ क्या कारण है कि ये घट इस घट से अलग है? ये घट इस घट से अलग क्यों है? बताओ। सर रूप अलग है ना महोदय, रूप अरे कोई सामान्य हिंदी के छात्र आप लोग, अरे गुण बोलो ना, उसमें रहने वाला जो गुण है वो अलग है, उसमें रहने वाला गुण अलग है, गुण भेद है ना दोनों में, है कि नहीं? उस अधिकरण में घट रूपी जो अधिकरण है, उस अधिकरण में रहने वाले जो गुण हैं वो अलग अलग है दोनों में, इसलिए घट दूसरे घट से अलग है। है कि नहीं? बोलो। ऐसा ही है। ऐसे ही आत्मा के अंदर आपके गुण रहते हैं विशेष, आत्मा भी तो विशेष गुण रहते हैं, कुछ कितने रहते हैं बताए थे ना, विशेष गुण कितने आत्मा के? बोलो, सब भूल गए। 2 सर। मारेंगे बहुत ज्यादा। बोलो कितने? रहते हैं ना आत्मा, 14 होते हैं अनंत आत्मा आदि और 14 गुण है ना? तो उन 14 गुण जो आत्मा में रहते हैं वही तो उसको अलग बनाते हैं अन्य से, है? तो अब वो गुण आपकी आत्मा में अलग होंगे, हमारी आत्मा में अलग होंगे, है कि नहीं? अरे धर्म अधर्म इत्यादि क्या है, सब आत्मा के तो गुण है ना, सुख दुख बुद्धि इच्छा द्वेष प्रयत्न सब किसके? आत्मा के गुण है सारे। आपके अलग होंगे, हमारे अलग है, आपके में अलग विषय भोग होंगे, आपके में हमारे में अलग है विषय, है कि नहीं? एक माता से उत्पन्न ही 2 पुत्रों में, 2 भाइयों में समान गुण नहीं रहते, उनके व्यवहार अलग अलग होते हैं। अरे मैं करूँ समकालीन जन्म होने के कारण ट्विंस जब उत्पन्न होते हैं तो उनमें भी समान व्यवहार नहीं होता है, वो भी अलग अलग व्यवहार करते हैं, नहीं करते हैं? बताओ बोलो। करते हैं सर। है तो वही है, इसी कारण से। आगे चलिए क्या कह रहे हैं? सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, सुखादि की उपलब्धि का साधन भूत जो इंद्रिय है उसको क्या कहा जाता है? कौन है वह? सुखादि की उपलब्धि का साधन भूत इंद्रिय कौन है? मन है ना? वो 2 आप जानते हैं कि ये जो मन इंद्रिय है ये उभय इंद्रिय कहा जाता है इसको, हमारे यहाँ दर्शनों में इसको क्या कहा गया है? उभय इंद्रिय, अर्थात ज्ञानेन्द्रिय भी कहा गया है और दूसरी बोलो कर्मेंद्र कर्मेंद्रिय भी कहा गया, दोनों प्रकार की इंद्रियों की श्रेणी में इसको रखा गया, इसीलिए उभय इंद्रिय कहा जाता है। सुखादि का ज्ञान कराता है, उपलब्धि कराता है, इसीलिए ज्ञानेन्द्रिय है। कर्मों में आपको प्रवृत्त कर रहा है, कर्म इसके द्वारा ही हो रहा है, इसीलिए क्या है? कर्म इंद्रिय है। प्रति आत्मनि नियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा में नियत अर्थात निश्चित होने के कारण, प्रत्येक आत्मा का जो मन है वो अलग अलग होता है,
और आत्मा से सीधा संबंध यदि किसी का है तो इसका है। आत्मा से यदि पूछा जाए साक्षात संबंध किसका है? मन का। मन का। आत्मा में रहने वाले सुख दुख इत्यादि का ज्ञान कौन कराता है? मन। बात समझ में आ गई? प्रत्येक आत्मा में नियत होने के कारण, है ना, निश्चित रूप से रहने के कारण, नित्य रूप से रहने के कारण वह अनंत है, परमाणु स्वरूप है और नित्य है, अनंत है। जैसे आत्मा अनंत है वैसे मन भी अनंत है। और कैसा है? बोले परमाणु रूपम, परमाणु स्वरूप है, इसीलिए दिखता नहीं है और नित्य है पंडित जी। ठीक है, आगे। चक्षु मात्र ग्राह्यो गुण रूपम। चक्षु मात्र से जो ग्राह्य गुण है उसको क्या कहा जाता है? अब यहाँ से गुण वो शुरू हो गया आपका। चक्षु मात्र से ग्राह्य गुण को क्या कहा जाता है? हाँ, अब देखो जितनी इंद्रियां हैं, हाँ, केवल रूप को चक्षु से ही ग्रहण किया जा सकता है पंडित जी, है साइंटिफिक बात। और ये कभी से है? बहुत समय से, अभी से नहीं है। बताओ, और कैसे भी ग्रहण कर सकते हैं आप रूप को? है नहीं सर, नहीं नहीं कर कर सकते, है सकते। ना? हाँ, लेकिन अच्छा जो योगी लोग होते हैं, जैसे बात करें सूरदास जी महाराज की, कथा सुने हो सूरदास जी की? हैं? सूरदास जी मथुरा में मंदिर है, बिहारी जी का एक और है ना, ये तो अलग है, बाकी बिहारी आपके वृंदावन वाले, मथुरा में अलग है। गोसाई उसकी सेवा करते हैं। जिस समय सूरदास जी महाराज थे, और सूरदास नाम ही इसीलिए था उनका कि दोनों नेत्रों से उनको दिखता नहीं था, ठीक है, नेत्रहीन थे। और प्रतिदिन आते थे, वो एक वो बजाते थे, वो जो है क्या बोलते, हाथ में सारा वो होती ना, सारंगी बोलते, क्या बोलते हैं उसको, उसी में पद गाया करते थे अपने, समझे? एक हाथ में लेकर ऐसे टन टन करके उंगली से बजाते रहते हैं, टिंग 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 करके, देखा होगा। एक तारा है, क्या पता नहीं है, मृदंग है क्या? क्या? नहीं, एक तारा वगैरह कुछ होता है, एक तारा बोला जाता है एक उसको। तारा, एक तारा ही था। तो वो प्रतिदिन दर्शन करने जाते थे, और जा करके जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ होता था, उसका वो अपने एक तारे पे उसको पदों में गाया करते थे, है ना, समझे? उसको अपने पदों में गाया करते थे। अब एक दिन उनको जो गोसाई थे, उनको थोड़ी सी बदमाशी सूझी। बोले बाबा, या बाबा को दीख है, फालतू में ढोंग बनावेगे, नाटक करे, वो तो लगे या बाबा को दीख है, हम लोग उनको पागल बना रहोगे। अब ऐसा करके उन्होंने उस दिन श्रृंगार ही नहीं किया ठाकुर जी का, मात्र एक तुलसी की माला पहना दी उनको, और बाकी एकदम बिना वस्त्र के ठाकुर जी रखे। तो जब सूरदास जी आए, देख के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे उनको ठाकुर जी। तो जो गोसाई थे, उन्होंने हंसते बोला, क्यों बाबा, आज ना बतावे वो कैसो लग रहा ठाकुर तेरो? आज नहीं गावे को? तो फिर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, और पद गाना शुरू किया उन्होंने यही कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल और माही विराजत, छवि के उठत तरंगा, हरि आज हरि देखे नंगम नंगा। तो उनको तो हरि दिखते थे, है, उनको तो उनका रूप, अरे रूप ही तो दिख रहा था उनको, रूप दिख रहा था उनको तो, जबकि वो तो, उनके पास तो चक्षु नहीं था, नेत्रहीन थे वो तो, क्यों जी? और आप कहते हो चक्षु मात्र ग्राह्य गुण रूपम, कहते जो रूप का ग्रहण होता है, रूप मात्र का ग्रहण कराने वाला कौन है? आपका रूप रूपी जो गुण है, ये मात्र चक्षु से ग्राह्य है, तो उनके पास तो चक्षु इंद्रिय था ही नहीं, तो उनको कैसे दिखता था? क्यों जी? सर प्रज्ञा चक्षु था उनके पास। है? अरे महाराज, आप क्या कहते हो, चक्षु कहाँ रहता है आपका, ये बताओ। ये चक्षु इंद्रिय है, रहता कहाँ है? अभी पीछे पढ़ के आयो, कहाँ रह रहा है ये चक्षु इंद्रिय? कृष्ण तारा। कृष्ण तारा जो उस अग्रभाग है, वहां पर जो तेज रहता है, उसी में तो चक्षु इंद्रिय है। जो आंख में आपके कृष्ण तारा है, वही तो चक्षु इंद्रिय, वही तो रहता है ना, विषय ग्रहण करके वापस आता है आपके पास में। क्यों जी?
आजकल ऐसे जो थोड़े से मूर्ख टाइप के लोग हैं ना, धूर्त टाइप के, वो बहुत ऐसे पंडित के बंड उदाहरण देते हैं, समझे? कह रहे उन्होंने ऐसा कर दिया था, उन्होंने ऐसा कर दिया था, है? उन्होंने ऐसा कहा था। भाई ऋषि लोग थे वो, हम आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते। जैसे अभी कोई कह रहा था कहीं, तो क्या बहुत जगह ऐसा प्रचलन है कि महिलाओं को ये जो भी पहनना चाहिए, उनको यजन करना चाहिए था, तो उनको और वो सब वेद पढ़ना चाहिए। पढ़ा रहे लोग, वेद पढ़ने के लिए कहते हैं, पढ़ भी रही है। जब तक आप यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगे तब तक आप वेद नहीं पढ़ सकते। वेद पढ़ने के अधिकार ही नहीं, प्रणवोच्चारण का अधिकार नहीं है आपको, समझे? प्रणवोच्चारण करने का अधिकार नहीं है आपको तब तक। और उनको यज्ञोपवीत का वो भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, इस विषय पे चर्चा बाद में होगी, है ना? है ना? तो उसका सब अब बोले, वो उदाहरण क्या देते हैं, बोले क्यों जी, अथर्ववेद और ऋग्वेद में 2 जगह ऋषिकाओं का वर्णन है। कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का ऋग्वेद वर्णन में है ना? 24 ऋषिकाएं होती है। ऋग्वेद में बताओ। 24। बोले भैया तो ऐसे कह रहे हैं कि अरे स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वहां तो याज्ञवल्क्य गार्गी है, और याज्ञवल्क्य और उनकी दूसरी पत्नी, क्या नाम था उनका? लोकमुद्रा, मैत्रेयी, मैत्री। उन दोनों का संवाद याज्ञवल्क्य से पर्याप्त है, शास्त्रार्थ है उनका, है? एक बात, सबसे पहली बात कि वो विदुषी थी, ठीक है, लेकिन वो सामान्य आपके और हमारे जैसी सामान्य, ना तो वो याज्ञवल्क्य थे सामान्य पुरुष, और वो ना सामान्य स्त्री थी, समझे? सामान्य महिला नहीं थी आपके और हमारे जैसे, वो, समझ गए? और ना याज्ञवल्क्य सामान्य पुरुष थे, ठीक है? वो लोग दिव्य लोग थे, ऋषि लोग थे वो लोग, ठीक है? अब इस पे चर्चा बाद में होगी कभी, ऐसे, है ना? तो वो लोग ऐसा अंडबंड उदाहरण देते हैं लोग, लेकिन ये मूर्खता है। ये सब लोग बड़े अच्छे दिव्य लोग हैं, ये हमारे आप लोगों की श्रेणी से ऊपर है, तो उनके लिए ये नियम नहीं लगते, समझे? ये नियम हम लोगों के, आप लोगों के लिए है, समझ गए ना पंडित जी? जी। चलिए, वो रूप कितने प्रकार के, तो कह रहे तच्चा शुक्ल नीला पीता रक्त हरित का विषय चित्र भेदात सप्तविधम है। और उनके विषय में तो ऐसा भी पता पड़ता है कि सूरदास जी को ठाकुर जी ने एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको नेत्र दे भी दिए थे। ठाकुर जी प्रकट हुए, उनको नेत्र दे दिए, लेकिन उन्होंने दोबारा, प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये नेत्र, इनसे विषय भोगों को देखूंगा, उनमें आसक्ति होगी मेरी, मैं तो नेत्र ही नहीं, ठीक है, यही अच्छा है मेरा। क्या कह रहे हैं, वह जो रूप है वो कितने प्रकार का है? पंडित जी कह रहे हैं शुक्ल नीला पीता रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम। कितने प्रकार का है पंडित जी वह रूप? 7 प्रकार। है ना? कहाँ कहाँ रहता है ये रूप? तो कह रहे हैं पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी में, जल में और तेज। कितनी जगह? पृथ्वी में, जल में और तेज में, ठीक है? तत्र पृथ्व्याम सप्तविधम, पृथ्वी पे 7 प्रकार का रूप उपलब्ध है, ठीक है? जल में अभास्वर शुक्लम जले, और भास्वर शुक्लम तेजसी। अब ये भास्वर शुक्ल और अभास्वर शुक्ल क्या है? शुक्ल का मतलब तो आप लोग जानते हैं, शुक्ल मतलब श्वेत, सफेद, है ना? अब कैसा सफेद, कैसा श्वेत है? तो बोले यदि भास्वर का मतलब है यानी चमकीला, किसी चीज को, जैसे खुद तो है ही है वो प्रकाशित, लेकिन दूसरी वस्तुओं को भी, अपने संयोगों से दूसरी वस्तुओं को भी प्रकाशित करने वाला। ये तो तेज में रहता है, तेज खुद तो प्रकाशित है ही है, लेकिन दूसरी चीजों को भी प्रकाशित करता है ना? है कि नहीं? बोले अच्छा एक बात बताइए भैया, आप कह रहे हो कि भास्वर शुक्ल तेज में रहता है, शुक्ल की बात कर रहे हैं आप, शुक्ल मतलब श्वेत, लेकिन हम तो अग्नि को जलता हुआ पीला पीला देखते हैं, पीला और लाल देखते हैं अग्नि को, नहीं देखते हो? सफेद होता है जी अग्नि, बोलो। नहीं अरे अग्नि का वर्ण कैसा है? होता है। कैसा वर्ण है अग्नि का? चमकीला पीला। सर लाल लाल और पीला जैसा है ना, कुछ ऐसा रेड है। और सूर्य भी तेज ही है, तो सूर्य में भी कैसा स्वरूप दिखाई देता है आपको, हमको तो वही सही दिखाई देता है, पीला पीला, पीला पीला पीला, लाल लाल, हाँ। ऐसा ही दिखाई देता है ना, ऑरेंज कलर का ऐसा कुछ। और आप कह रहे भैया शुक्ल, ये तो ये कह रहे कि तत्र भास्वर शुक्लम तेजसी, भास्वर शुक्ल तेज में रहता है? तो बात ठीक नहीं है ना, गलत बात है ना ये तो इनकी। तो जी, अरे साइंस नहीं पढ़े आप लोग?
ये अग्नि का पीला रंग या लाल रंग क्यों दिखाई देता है? सूर्य का पीला रंग या लाल रंग क्यों दिखाई देता है? हैं? चलो पढ़ के आना है, इसको देख के आना है, सर्च करके आना सर वेबग्योर के कारण, है। वेबग्योर के कारण, किसके? वेबग्योर कह रही है दीदी। वेबग्योर के हाँ, अरे उसमें गैसेस होती है ना, गैस निकलती है ना, वो गैसों के कारण ऐसा दिखाई देता है। अन्य अन्य प्रकार की गैसें निकलती है ना उसमें से जब जलता है वो। तो आपने देखा होगा, देखो अपने जो ये अभी आजकल हम लोग गैस पे रोटी बनाते हैं ना, चूल्हा तो भी बंद है। शहर में चूल्हे कहाँ है? गाँव में चलते हैं। शहर में तो गैस चलती है। गैस में कैसा कलर दिखाई देता है आपको? देखो कभी हरा कभी नीला दिखाई देता है ना। जी जी। वहाँ पीला नहीं दिखाई देता। देखो वहाँ पीला दिखाई देता है, वहाँ पीला नहीं दिखाई देता, लाल दिखाई देता है। वहाँ नीला नीला और हरा हरा दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब यही है, श्वेत वर्ण है उसका। तो अब जिस चीज की अधिकता ज्यादा होगी वैसा वो हो जाता है श्वेत वर्ण, तो वैसे भी आपको पता है ना। चलिए आगे रस की बात आती है। रसनाग्राह्यो गुणो रसः। रसन इंद्रिय से ग्राह्य जो गुण है उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? वो रस है, उसको रस कहा जाता है। वह कितने प्रकार का है? बोले 6 प्रकार का। कौन से 6 प्रकार है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात। मधुर यानी मीठा, अम्ल माने खट्टा खट्टा है नहीं, अच्छा, लवण मतलब क्षारी, आपको पता ही है? नमक का जो आपको दिखता है। कटु मतलब कड़वा, ठीक है। कषाय मतलब कसैला है, और तिक्त मतलब तीखा। तो 6 प्रकार हो गए, है ना। कहाँ रहता है ये आपका जो रस है? सभी प्रकार के रस कहाँ मिलेंगे आपको? पृथ्वी, जलवृत्ति, पृथ्वी जल और पृथ्वी और जल में। बोले पृथ्वी में कितने प्रकार का? बोले 6 के 6 प्रकार पृथ्वी में मिल जाएंगे आपको। और जल में केवल कैसा प्रकार मिलेगा? जल में कैसा रहता है? केवल मधुर है। मधुर। बोले अरे भैया कमाल कर, तो कल ही शाम को गोलगप्पे खा के आए, उसने तो 6 तरह का पानी खिलाया था हमें, है। कल ही शाम को गोलगप्पे खाए, उसने 6 तरह का पानी पिलाया था। उसमें मीठा तो कहीं भी नहीं था, कहीं खट्टा था, कहीं कसेला था, कहीं लवण था, लवण युक्त था, कहीं तिक्त था, कहीं कैसा भी था, है नहीं। एक बार हींग का पानी, एक बार पुदीने का पानी नहीं खिलाते हैं। सर नहीं सामग्री अलग अलग। तो कहाँ से आया उसमें? आप तो कहने जल में केवल मधुर द्रव्य, मधुर रस रहता है, तो बाकी कहाँ से आ गए? तो सर उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं उसकी वजह से टेस्ट बदल जाता है ना। चलो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते तो उससे बदल जाता है, ठीक है। समुद्र वाले जल में कौन सा इंग्रेडिएंट्स मिला दिया आपने पंडित जी? वो अपने है पूरी पृथ्वी के पानी को 100% माने, पूरा सब प्रकार का जल, तो उसमें 97 कुछ प्रतिशत समुद्र का जल है, 3% आपका कुल मीठा जल है। ये जो कुएं, नल इत्यादि, समर इत्यादि से आप निकालते हैं, नदी वगैरह का सबका मिला के 3%। पॉइंट मतलब ऐसा है ना, 3% कुछ है। उसमें से भी 1% आपके पीने योग्य उपलब्ध है, बाकी सब नदी और ग्लेशियर का है। तो आप बताइए जो 97% है उसको मानोगे, या 3% पे आप नियम बना दो कि जले मधुर है? अरे या तो ये कहते कि जले मधुर लवण है क्यों जी? बोलो। अब उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट मिला दिया आपने पंडित जी? अरे आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ रही है। तो कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाया? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो बताना नहीं चाहते हो? अच्छा, नहीं सर। वो दादी जी वाली चक्की घूम रही है, उसमें चक्की चक्की नमक निकाल है। वही कहानी सुनाते थे, वो 2 लोग जा रहे थे, 2 मित्र थे, उनको एक चाकी मिली। बोले वो चाकी जो बोल दो वो निकाल देती थी। तो एक मित्र चुरा के उसको ले जा रहा था, उसने चेक करने के लिए बोला चाकी चाकी नमक निकाल, तो धड़ाधड़ नमक निकालने लग गई, और नमक इतना निकला कि वो बंद करना उसको भूल गया, और ना उसमें डूब गई। आज भी चाकी नमक निकाल रही, इसीलिए खा रहा है समुद्र का पानी, है नहीं महोदय, है ना रसो प्रति पार्थिव पदार्थ के कारण। कौन सा पार्थिव पदार्थ है जो उसमें मिल रहा है इतनी मात्रा में कि हजारों नदियां जाकर के उसमें मिल जा रही, तब भी वो खारा ही होता जा रहा है? सर मिनरल्स वगैरह की वजह से होता है क्या खारा?
देखना आप जाके उसको, ये 2-3 प्रश्न देखना जाके, किस कारण से। साइंटिफिक है यार, जाके कहीं भी बोलोगे किसी को, सारी चीजें साइंटिफिक होती है, देखो ना, साइंटिफिक है सारी चीजें, देखो ना, समझे। चलो, आई कह रहे गंधस्य किम लक्षणम, रूप रस गंध आ गई, उसके बाद में गंध का लक्षण क्या है और कितने प्रकार का है। तो कह रहे घ्राण से ग्राह्य जो गुण है उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? घ्राण इंद्रिय से जो ग्राह्य गुण है गंध, वो 2 प्रकार की है, एक सुरभि और एक असुरभि, है ना, अर्थात सुगंध और दुर्गंध, ठीक है। और केवल कहाँ रहती है सुगंध और दुर्गंध? कहाँ रहती है केवल? पृथ्वी में। पृथ्वी। हाँ, न जल में रहती, न तेज में, न वायु में, न आकाश में, उनमें तो मतलब ही नहीं है इसी में रहने का। समझ में आ गई? तो केवल कहाँ रहती है? पृथ्वी मात्र। पृथ्वी मात्र में। बोले हाँ भैया कमाल कर रहे हो, अभी सुबह स्नान करने के बाद परफ्यूम लगाए थे फुस फुस करके, हैं, उसमें तो जल ही जल था खाली, उसमें हमें तो कहीं कुछ पृथ्वी दिखी ही नहीं कोई, है, उसमें तो भयंकर खुशबू आ रही थी, क्यों जी? बोलो, नहीं आ रही थी? नहीं आती है? और उनको मतलब पार्थिव अंश मान करके उसमें भी गंध का आरोपित किया गया। तो जो आपका इत्र बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है पंडित जी? हैं, तो जो पुष्प पराग हैं, पुष्प पराग इत्यादि को वो बॉईल करके उसका स्टीम निकाल के फिर बनाया जाता है ना, ऐसा करके कुछ की भाप से बनाया जाता है कुछ उसको, या फिर पीस पास के जो भी कैसे करके बनाया जाए, उसमें परमाणु के रूप में पार्टिकल उस पदार्थ के रहते हैं। और ये पुष्प इत्यादि क्या है आपके? क्या है ये सब? पार्थिव पदार्थ है कि नहीं? पार्थिव बोलो। पदार्थ। हाँ, उनके पार्टिकल रहते हैं ना ऐसी वायु में। बोले कोई परफ्यूम लगा के जा रहा है आपके बराबर से निकले तो देखो कितनी अच्छी खुशबू आती है, कोई बराबर से निकलता है भयंकर एकदम खुशबू आती है, नहीं आती है? तो आप तो कह रहे हो भैया कि जो सुगंधी है सुरभि और असुरभि ये केवल पृथ्वी में रहता है, लेकिन हमें तो वायु में भी आ जाती है, हैं? वायु में भी सुगंध आ जाती है, नहीं आती? बताओ। अरे कहीं दूर पे देसी घी के लड्डू बन रहे हो तो जगह पे बैठे खुशबू आती है पंडित जी, 1 किलोमीटर तक दूर तक जाती है उसकी खुशबू देसी घी की, नहीं जाती है? जाती है सर जी, सर जाती है। पेट में अपने आप भूख लगने लग जाती है खुशबू आती। तो कैसे हुआ? वो पॉसिबल कैसे है? आप तो कह रहे हैं वायु में रहता ही नहीं है गंध, है? तो वही है कि जो उनके पुष्प पराग इत्यादि जो परमाणु रूप में पार्टिकल होते हैं वो वायु की सहायता से आपके पास तक आते हैं। यदि वायु में वो गंध रहेगा, कॉमन सेंस बता रहा हूं एक, सोचो कि वायु में यदि गंध रहता पंडित जी, तो वायु तो एक ही है, जो वायु जैसे आपने तूफान इत्यादि का एग्जांपल देके बताता हूँ आपको, किसी जैसे बंगाल की खाड़ी से, वे ऑफ बंगाल से कोई तूफान उठा, वो तूफान चला, बताते ना ऐसे 120 70 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, हैं, वहां से हवाएं चल रही है, तो तूफान आपके यहाँ तक आता है, आता है नहीं आता है? मतलब जिसकी जितनी उसकी रेंज होती है 500 1000 किलोमीटर तक जाती है उसकी रेंज, है, तो जितनी वायु की रेंज है वो वहीं तक क्यों जा पाते हैं बताओ? इसका मतलब कि वो पार्टिकल वायु के साथ चलते हैं, है ना? ये समझ में आता है ना? इस बात से कॉमन सेंस आ जाता है? यदि वायु में गंध रहता तो वायु तो भैया यहाँ से शुरू हुआ और जहां तक खत्म है और दूसरे छोर तक जाएगा वो तो। क्या ऐसा है कि वायु को रोक सकते हैं आप क्या? अरे जैसे बलून में वायु भरा आपने, अब क्या वो वायु को बलून सोख जाएगा? जब तक वो पास नहीं होगा तो कैसे होगा? क्यों जी? आप लोग के भी एसिडिटी गैस होता है, दिक्कत होती नहीं होती जब तक वायु अपान वायु पास नहीं होता, परेशान हो जाता है इंसान भाई साहब, है? तो वायु को स्थिर तो आप रोक नहीं सकते, स्वाभाविक सी बात है। और वायु जितनी दूर तक वो पार्टिकल जाएंगे, वो कण जाएंगे, उतनी दूर तक सुरभि और असुरभि जाएगी उसके साथ, ठीक है? इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि वो परमाणुओं में ही, अर्थात जो पार्थिव परमाणु होते हैं उनमें वो आपके सुरभि असुरभि रहती है, वायु में नहीं रहती। वायु में रहती तो वायु का तो साइकिल बना हुआ है पंडित जी, वो यहाँ से शुरू हुआ है तो यहीं आके खत्म होगा, ऐसा नहीं है यहाँ से शुरू हुआ यहाँ आकर खत्म हो गया वायु, ऐसा नहीं है, लौट के वहीं आके खत्म होगा, कोई ताकत ही नहीं जो वायु को रोक सके,
रोका जा सकता है वायु को? नहीं बोलो। सर। नहीं महादेव। नो सर। चलो आगे, स्पर्श से किम लक्षणम किम च भेदाः के च भेदाः, तो कह रहे त्वग इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण है स्पर्शः। जो ग्राह्य गुण है त्वक इंद्रिय मात्र शब्द लगाया उन्होंने, क्या कहा जाता है उसको, उस गुण को जो त्वक इंद्रिय मात्र से ग्राह्य है? स्पर्श कहा जाता है ना। स्पर्श कौन से? बोले शीत, उष्ण और अनुष्णा शीत, ये न ठंडा न गर्म। शीत मतलब ठंडा, उष्ण माने गर्म, और अनुष्णा शीत मतलब न ठंडा न गर्म, नॉर्मल एकदम इक्वल है। कहाँ रहता है ये जो आपका स्पर्श है, कहाँ कहाँ रहता है? तो कह रहे पृथ्वी में, अप में, तेज में और वायु। ठीक है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु में। आप अभी तक देख पा रहे होंगे जितने भी आपके गुण हैं पृथ्वी में तो सारे ही रह रहे हैं, चाहे वो रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध की बात हो, अभी स्पर्श आ गया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ कम होगा यहाँ पे बात। क्या कह रहे? तत्र शीतो जले, जो शीत स्पर्श है वो जल में रहता है, और अनुष्णा शीत कहाँ रहता है पंडित जी? न ठंडा न गर्म, पृथ्वी और वायु में। तो आपका पार्थिव पदार्थ और वायु, ये दोनों ना तो ठंडे होते और ना ही बोलो, ना ही गर्म होते हैं। हाँ, बोले प्रतीत होते हैं, वो क्या प्रतीत होते हैं? उसका क्या? अभी गर्मी पड़ रही है तो आप देखो रास्ते पे निकल के, जो पत्थर ठंडा रहता है वो तो पत्थर कितना गर्म पड़ जाता है, और सर्दी में वही पत्थर, अरे घर पे जो पत्थर लगा हुआ है, कभी नोटिस किया उस पत्थर को? जी भैया, अग्नि और तेज के जल के जी सर। संयोग से। हाँ, बोले धूप पड़ती है तो तेज संयोग के कारण वो गर्म हो जाता है ना। और जब ठंडी पड़ती है तो जल के संयोग के कारण ठंडा हो ठंडा हो जाता है। जाता है। ओस गिरती है, जल गिरता है, ओस गिरती है ना। जी आगे कह रहे रूप आदि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम। जो रूप आदि चार हैं, कौन कौन? रूप, रस, गंध और स्पर्श। कह रहे ये पृथ्वी में कैसे रहते हैं? बोले पाकजम। पृथ्वी में कैसे रहते हैं चारों के चारों? पाकज रूप में रहते हैं, है ना। और कैसे रहते हैं? पाकज हैं, अर्थात पाकज का मतलब जानते हैं? जो पाक से उत्पन्न हो, है ना। पाक मतलब, पाक किसे कहा जाता है? तो बोले तेज संयोग। तेज संयोग को क्या कहा जाता है? पाक कहा जाता है। आग कहा जाता है। और पाक से उत्पन्न होने वाले क्या हैं, क्या कहलाते हैं? पाकज। पाकज कहलाते ठीक है, तो कौन कौन पाकज है? रूप, रस, गंध और स्पर्श ये पाकज है। कहाँ उत्पन्न होते हैं पाक से? ये कहाँ उत्पन्न होते हैं पाक के रूप में? पृथ्वी में, ठीक है ना। अब क्योंकि उत्पन्न जो जन्म ले रहा है, देखो एक बात, आप लोग नित्य का लक्षण बताया था ना मैंने, उत्पत्ति और विनाश से जो रहित है वही नित्य है। तो जन्म ले रहा है जिसकी उत्पत्ति हो रही है उसका विनाश भी निश्चित है ना। एतदर्थ वो नित्य तो हुआ नहीं, वो क्या हो गया? अनित्य हो गया ना बाबू। तो इसीलिए पाकज है। और कैसे हैं? अनित्यम च। पाकज हैं और कैसे हैं? अनित्य है। बात समझ में आ गई। और पृथ्वी से अतिरिक्त बोले अन्यत्र, क्योंकि सब जगह देखो रूप आपका कहाँ रह रहा था? अब भास्वर शुक्ल और भास्वर शुक्ल और जगह पे भी रहा था ना जी है महाराज। तेज में और जल में भी तो रह रहा था रूप, जी ठीक है। जी उसके बाद हाँ, रस कहाँ रह रहा था? देखो पृथ्वी में रह रहा था और जल में रह रहा था, है ना। उसी प्रकार से आपका गंध पृथ्वी में और केवल पृथ्वी मात्र में रह रही थी। और स्पर्श, स्पर्श पृथ्वी या तेज और वायु में, है ना। तो केवल पृथ्वी को छोड़ करके बाकी जो अन्यत्र स्थान है उन सब जगह यह अपाकज होते हैं, और नित्य और नित्य दोनों प्रकार के होते हैं उनमें, ठीक है ना। तेज, जल और वायु में ये जो रूप, रस, गंध, स्पर्श हैं, रूप, रस, स्पर्श हैं,
ये कैसे होते हैं? अपाकज होते हैं और नित्य अनित्य दोनों प्रकार के होते हैं। नित्य भी होते हैं, अनित्य भी होते हैं। बोले कब नित्य होगा, कब अनित्य होगा? बोले जब नित्य के साथ रहेगा तो नित्य होगा, और जब अनित्य के साथ रहेगा तो कैसा होगा? अनित्य। बोलो अनित्य होगा। बात समझ में आ गई? क्यों जी? बोलो। जी सर, जी सर। हाँ, अब पाकज की बात आई। बोले भैया पाकज, ये पाकज कैसे, मतलब थोड़ा समझ में आया नहीं। कैसे पृथ्वी में पाक से रूप रस गंध स्पर्श उत्पन्न होते, तो बताते हैं। आम्रफल का उदाहरण मैं बहुत देता हूँ, उसी का देता हूँ। एक आम्रफल है। स्कूल में सबसे सरल में क्या बनाने को दिया जाता था? आम। आम। आम बनाने का। पहली दूसरी क्लास में जरूर आता है आम बनाने को। जी भैया। मुझे नहीं पता। चलो, तो जो आम है जब कच्चा होता है, आपने देखा होगा, उसका रूप रस गंध और स्पर्श कैसे होते हैं? क्यों जी? उसका रूप रस गंध स्पर्श कैसा होता है? सब अलग होता है ना? जी। जी सर। रूप कैसा होता है? हरा होता है ना? अलग होता है। हरित गुण। जी। रूप रस कैसा होता है? बोलो। कटु होता अम्ल है। होता है, खट्टा होता है ना? खट्टा। खट्टा होता है ना? गंध कैसी होती है? वो भी खट्टी होती है। स्पर्श भी खट्टी। कठोर होता है। स्पर्श स्पर्श कठोर होता है जब कच्चा होता है। लेकिन जैसे ही उसमें तेज संयोग होता है, तेज संयोग मतलब जैसे ही उसमें सूर्य का संयोग होता है, या अभी कार्बाइड से पकाने लग गए हैं, आर्टिफिशियल गर्म करके उसको पकाने लग गए, जैसे ही तेज संयोग होता है तुरंत उसमें देखिए रूप भी बदल जाता है उसका, हरे से पीला हो जाता है, रस भी बदल जाता है, मधुर हो जाता है, गंध भी बदल जाती है उसका, और स्पर्श भी मुलायम हो जाता कोमल हो जाता है ना? जो कठोर था वो तो देखिए पाक से चारों चीजें बदली कि नहीं बदली? इसीलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी में ये चारों चीजें, रूपादि चार जो है ये पाकज होते हैं, और क्योंकि उत्पन्न हुए तो नष्ट होंगे ही। अरे उत्पन्न हुए तो नष्ट होंगे ना? बताओ। जी जी। इसीलिए उन्होंने अनित्य कहा। ठीक है ना? अनित्य कहा। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? जी अब इसी में आपका दो बाद बन जाते हैं। इसी में क्या बन जाते हैं पंडित जी? दो बात। तो बाद पीलू पाकवाद पीलू और पीठर पीठर पाकवाद। पाक। कलर दिख रहा है ना? ये दिख रहा हूँ जिससे? जी माँ। जी जी। तो पीलू पाक और पीठर पाकवादी हैं कौन कौन पंडित जी? कोई बताएगा पुराने लोगों मुझे कि पीलू पाक और जी पीठर जी पाक का भैया। मतलब क्या, कौन कौन है? बताओ। पाकवादिनः वैशेषिकाः पीठरपाकवादिनः नैयायिकाः। नैयायिका। पीलू का मतलब क्या और पीठर का मतलब क्या है? यत्र परमाणिषु पाको जायते तत्रैव पीलुपाकवादिनः मन्यन्ते और यत्र अवयवेषु पाको जायते तत्र पीठरपाकवादिनः मन्यन्ते। पीलू मतलब पीलू मतलब परमाणु। ठीक है। और पीठर मतलब पिंड। पिंड पीठर मतलब पिंड विशेष। ठीक है। पिंड में। हाँ, जहां परमाणु में पाक उत्पन्न होता है, प्रत्येक परमाणु में, अर्थात ये वैशेषिक ऐसा मानते हैं पंडित जी आपके, जो वैशेषिक है वो कैसा मानते हैं? ये मानते हैं कि जब तेज संयोग जो होता है, जैसे घट पक रहा है, घट को पकते हुए देखा आपने? जो कुंभकार है जब घट पकाता है तो क्या करते हैं वो लोग? क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा गड्ढा करते हैं, उसमें सारे घटों को लगा देते हैं क्रमशः, है, उन पर ऊपर से फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी जाती है, और राख या जो भी है वो डाल दिया जाता है, फिर ऊपर से उसमें आग लगा दी जाती है, कोयला वोयला डाल के आग लगा दी जाती है, ऐसे ही किया जाता है ना? भैया। तो इनका मानना ये है वैशेषिकों का कि जो तेज होता है ना, वो तेज उसके प्रत्येक पार्टिकल में, प्रत्येक परमाणु में जाता है, प्रवेश करता है, और प्रत्येक परमाणु को पकाता है। अर्थात पाक जो होता है वो प्रत्येक परमाणु में होता है। आप जब गैस पर रोटी सेक रहे होते हैं तो जो अग्नि है ना, वो प्रत्येक परमाणु में, रोटी के एक एक परमाणु में जाकर के पाक उत्पन्न करता है। ये ऐसा कौन मानते हैं? वैशेषिक। लेकिन जो नैयायिक हैं, पीठर पाकवादी, वो लोग कहते कि नहीं नहीं, वो में दिखता ही नहीं है ऐसा, तो परमाणु में तेज संयोग दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो हम वो ये मानते हैं कि जो उसका पूरा पिंड विशेष है ना, उस पिंड में एक साथ पाक होता है। तो अंतर समझ में आ गया दोनों पीलू पाक और पीठर पाक में सबको?
बोलो। जी सर। आगे चले। अभी याद रहना चाहिए सबको बेटा, पीलू पाक और पीठा पाक सबको याद रहना चाहिए, भूलना नहीं कभी भी, जब पूछो तब याद आना चाहिए, भूलना नहीं है। चलो जी भैया। आगे कह रहे हैं एकत्व। अब आगे ये क्या है, संख्या। सर एकत्ववादी व्यवहार का हेतुभूत जो गुण है उसको क्या कहा जाता है? संख्या। संख्या। वो कहाँ रहती है? सा नवद्रव्य वृत्ति, वो 9 द्रव्यों में रहती है पंडित जी, आप है ना। कह रहे एकत्वादि परार्ध पर्यंता, और वो बोले कितनी है संख्या? बोले 1 से लेकर के परार्ध तक। समझ में आ गई बात? और जो एकत्व संख्या है वो नित्य होती है और अनित्य भी होती है। ये एक संख्या है ना 1, ये नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। जब ये नित्य पदार्थों के साथ रहेगा, आकाश काल दिक आत्मा इत्यादि के साथ में, तो ये नित्य माना जाएगा। और जब अनित्य पदार्थों के साथ रहेगा, है ना, घटपट इत्यादि के साथ में, तो जैसे ही पदार्थ नष्ट वैसे ही आपकी संख्या भी नष्ट। समझ में आई बात? है ना। लेकिन 2 3 2 से आगे की जितनी संख्याएं होती है द्वित्वादि कम तो सर्वत्र अनित्यमेव, वो तो सब जगह अनित्य ही रहती है। समझ में आई बात सबको? जी जी सर। चलिए आगे क्या है, कह रहे मान व्यवहार असाधारण कारणम परिमाणम। मान मतलब माप, माप। यानी परिमाण। उस परिमाण के व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कहा जाता है? परिमाण। परिमाण। ठीक है ना। मान मतलब मापतोल, वही मापतोल मतलब, है ना। ठीक है, छोटा बड़ा मोटा नाटा ये सब मान से लेना। ठीक है, एक बार फिर से बोल दीजिए। मानव व्यवहार अर्थात मापतोल के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसको क्या कहा जाता है? परिमाण। परिमाण। परिमाण कहा जाता है। ठीक है ना। और वह 9 द्रव्यों में रहता है। कितने द्रव्यों में रहता है बेटू? 9 द्रव्य। 9 द्रव्यों में। ठीक है। तत्चतुर्विधम, वह 4 प्रकार का है। अणु, महत, दीर्घ, ह्रस्वम च। अणु परिमाण, महत परिमाण, दीर्घ और ह्रस्व परिमाण। रस। ठीक है, जब आप तर्क भाषा इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां परिमाण के और भेद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में परम मध्यम 2 भेद और कर दिए जाते हैं कि कौन कौन से? परम और मध्यम। तो 4 के 2 भेद और हो गए तो कितने प्रकार का हो गया परिमाण? 8 8। प्रकार। ठीक है, मुख्यतया पूछा जाए तो 4 ही प्रकार का है, अणु महत दीर्घ ह्रस्व। लेकिन जब परम मध्यम 2 और भेद कर देंगे तो 8 प्रकार का हो जाएगा, है ना। तो परमाणु है ना, और मध्यम अणु, परम महत, मध्यम महत, परम दीर्घ, मध्यम दीर्घ, परम ह्रस्व, मध्यम। ठीक है, ठीक है जी। जी। जी सर। आगे कह रहे पृथक व्यवहार का असाधारण कारण कौन है? पृथक व्यवहार का असाधारण कारण कौन है पंडित? पृथक। पृथक। पृथक पृथक तो वो है ना। हाँ। ठीक है, और ये पृथक व्यवहार क्या है? क्यों जी? अलग भिन्न होगा ना महोदय, भिन्न। है, बोलो। अलग भिन्नता होना किसी चीज में। तद्भिन्न। अरे हाँ, भिन्न तो प्रतिपादन कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ऐसा करके है। घटपट से अलग है, घटः पटात् पृथक है, घटः पटात् पृथक। ऐसा जो व्यवहार कराने वाला कौन है? कौन है ये पृथक। ऐसा कराने वाला कौन? ये पृथक नाम का गुण है, और ये सभी द्रव्यों में रहता है। सभी द्रव्यों में रहता है, याद रखना। और संयुक्त व्यवहार का हेतु कौन है? संयोग। संयोग, है ना। ठीक है, वही कह रहे संयुक्त व्यवहार का हेतु संयोग है, वो भी सभी द्रव्यों में रहता है आपका। आगे चलिए, आगे विभाग आ जाएगा। कह रहे संयोग का नाश करने वाले गुण को क्या कहा जाता है? विभाग। विभाग। जैसे 2 हाथ जुड़े हुए थे तो संयोग था, 2 द्रव्यों में संयोग हुआ, लेकिन एक हाथ को अलग कर लिया तो विभाग हो गया, है ना। पुस्तक
टेबल पे रखी थी, तो पुस्तक और टेबल का क्या था? संयोग था ना। संयुक्त व्यवहार का हेतु था ना वो संयोग, है ना। लेकिन जैसे ही आपने पुस्तक को उठा के हाथ में लिया, तुरंत दोनों में संयोग का क्या हो गया? नाश हो भाग गया। हो गया। तो संयोग का नाश कराने वाले गुण को क्या कहा जाता है? संयोग का नाश करने वाले गुण को क्या? विभाग। वो भी सभी द्रव्यों में रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है पंडित जी। जी सर। चलो आगे परत्व अपरत्व आ गया। अभी परत्व अपरत्व सोच रहा हूँ मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कल, है ना। इतना ही रखता है। समझ में आ रहा है पाठ?